होगा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 है, पार्ट 4। अब देखिए क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन अगर एक तरफ अगर क्वेश्चन ध्यान से अगर देख लिए, कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व, हर कॉल से सॉल्व करिएगा। पार्ट 1 से देखिए, 2 विधि से बताएं, पार्ट 1 में जाइएगा 2 विधि से, उसी टाइप से आप रेगुलर क्वेश्चन है उस टाइप से अगर देख लीजिए, पार्ट 1 से देखिएगा क्वेश्चन, आपको हर क्वेश्चन आप बनाइएगा, हर क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद आज जो बताएंगे वही पर आधारित प्रश्न है, इसीलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से सीरियल से देखिएगा तो हर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में रुपये 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है, 5%, तो दर दिया हुआ है आर बराबर कितना, 5%। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या, दूसरे वर्ष कितना, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 वर्ष है। उसके बाद है 420 का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या दूसरे वर्ष रुपया 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कितना है, 420 रुपया है सीआई। अब देखिए आपको करना क्या है, ये क्या है, आर है, यह है आर, क्या आर है। अब देखिए आप करना क्या आपको, उसके बाद देखिए अब करना क्या, हमको निकालना क्या, वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी। अब देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन में देखिए। अब यहाँ देखिए, आर हमको पता है 5% वर्ष, 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज 420। अब देखिए क्या निकालना हमको, क्या वह धनराशि कितनी होगी, हमको मूलधन पूछा गया। अब देखिए करना क्या, आपको करना क्या वो देखिए, 5% है, वर्ष दिया 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया। अब देखिए एसआई बराबर होता है आर गुने टी। उसके बाद देखिए आर गुने टी कितना हो गया, आर कितना है 5%, टाइम कितना है 2 वर्ष, कितना हो गया 10%, कितना होगा 10%। आप अपना मन में ही निकाल लीजिएगा कि एसआई कितना हुआ, 2 वर्ष है तो 15 10, इतना लिखने की कोई जरूरी नहीं है, आप अपना मन में ही कर लीजिएगा 10% है। उसके बाद देखिए करना क्या है, सीआई कितना है 420, सीआई कितना है, तो सीआई बराबर देखिए, सीआई बराबर होता है एसआई प्लस आर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर जो है दशमलव के बाद, 2 अंक बाद। अब देखिए करना क्या, आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, इस टाइप क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप क्वेश्चन को बता दूंगे पार्ट 1 में। क्वेश्चन आप अच्छा तरीका से बना लीजिएगा, अगर वो बनाए होंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे देखिए क्या है, ये क्या है आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है हमको 5%, 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, तो 25, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव देंगे, और 3 अंक अगर चलाएगा तो 1 बाकी रख लेंगे। उसके बाद एसआई कितना निकल के आया 10%, तो 10 दे देंगे प्रतिशत। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन को समझिए, तो सीआई हमको कितना 10.25% निकला, सीआई कितना दिया हुआ 420 दिया हुआ है। अब देखिए 10.25% बराबर 420 रुपया, 420, तो एक, अब देखिए तो एक बराबर 420 10.25, उसके बाद 10.25 गुने 100, क्योंकि प्रतिशत में गुना हो रहा 100। उसके बाद देखिए 10.25 है, 2 अंक, दशमलव 2 अंक, ऊपर 2 जीरो बटेगा और दशमलव हटेगा 2 जीरो ऊपर, तो ऊपर 2 जीरो जाएगा। उसके बाद देखिए 1025 नीचे बचा, ऊपर 420 गुने 100 गुने 100, और इसको 1025 को 5 से काटिए, तो 5 दूना 10, 10 जीरो 25 25, 205 को 5 वाले पढ़िएगा तो 1025 आ जाएगा। उसके बाद 100 को काटिए 5 से, तो 20 25 100। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है, 225 205 है, अब इसको काटिए 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 41 पछे
41 पचे 205, उसको इसको 5 से काटिए, इसको काटिए 5 से। 41 पचे 4 पचे 20, 4 पचे 20। अब देखिए करना क्या आपको, 41 है भाग में ऊपर 400, ऊपर कितना 420 को काटिए 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 गुने 4 गुने 100, क्या हो जाएगा 20 गुने 4 गुने 100, कितना निकल जाएगा, निकल जाएगा 4 दूना 8, 8 क्या 0, 1 2 3 0, 8000 आंसर निकल कर चलेगा। कितना 8000 इसका आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। कोई ऐसा आपको इतना शॉर्ट तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, उसका सॉल्व कीजिए। इस चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना SI प्लस R स्क्वायर, इस टाइप से कितना मालूम है हमको 420 रुपया मालूम है, आंसर निकल कर चला। इस टाइप से आपको बनाना है क्वेश्चन को। देखिए यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है, तो उसी धनराशि पर वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना है, वर्ष कितना दिया हुआ, वर्ष टाइम दिया हुआ 2 वर्ष, 2 वर्ष। उसके बाद 10%, तो R बराबर 10%। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज CI दिया हुआ है 2100 रुपया, 2100 रुपया। उसके बाद तो उसी धनराशि पर वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा, SI साधारण ब्याज पूछा गया। अब देखिए करना क्या है, अब करना क्या है, तो धनराशि साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए तो SI बराबर R गुने T, R कितना है 10%, वर्ष 2 वर्ष, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, कितना 20% हो जाएगा। उसके बाद CI बराबर SI प्लस R स्क्वायर। उसके बाद ये R स्क्वायर होगा दशमलव के बाद, दशमलव के 2 अंक बाद। अब देखिए क्वेश्चन को, R कितना है 10%, 10% का स्क्वायर कितना 100 होगा। अब देखिए 100, 2 जीरो, हम दशमलव के बाद 2 जीरो लेना है, 2 अंक के बाद दशमलव दिए, 100 है तो 1 बच गया, 1 बच गया। SI कितना है, SI 20, 20 1 21 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 1 21% में। ये हमको CI निकल गया कितना 21.00%, या मान सकते हैं आप इसको 21%, 21%, क्योंकि दशमलव बाद 2 जीरो है, उसको कोई वैल्यू नहीं है, अगर दशमलव हटाएंगे 2 जीरो कट जाएगा, 21% आ जाएगा। अब देखिए हमको CI कितना दिया हुआ है 2100, CI कितना दिया 2100 दिया हुआ, तो यहाँ CI कितना है 21 है, 21 है। तो देखिए 21 बराबर कितना है 2100, कितना है 2100, तो 1 बराबर 21% है, प्रतिशत 1 बराबर 2100 बटा 21 गुने 100, 21 खत्म एक बारी में, तो यहाँ बच गया 100 गुना हुआ कितना 4 जीरो, कितना 4 जीरो, 1 बराबर हमको 4 जीरो निकल गया। ये क्या निकल गया 1 बराबर 4 जीरो निकल गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को क्या SI पूछा गया, क्या SI साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पूछा गया, वो देखे क्वेश्चन को, साधारण ब्याज पूछा गया SI बराबर कितना है 10,000, 10,000 गुने SI कितना है, SI कितना है, SI 20%, SI कितना 20%, 20% प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, 2 जीरो खत्म। उसके बाद 2 3 जीरो, 2000 आंसर निकल कर चलेगा, 2000 आंसर निकल कर चलेगा। अब देखिए साधारण ब्याज पूछा गया, 1 बराबर हमको कितना निकला
10,000, 10,000 निकल गया। उसके बाद देखिए हमको साधारण ब्याज पूछा गया, साधारण ब्याज, तो एसआई निकालना है, तो 10,000 लिए गुना एसआई कितना है 20%, 20% हटाएंगे 100 से भाग, काटेंगे 2,000 आंसर निकल कर चला आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2,000, ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चला, 2,000 इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन को, ये 10,000 निकला, क्या निकला मूलधन निकला, ये मूलधन। अब मूलधन निकला तो हमको एसआई निकालना है, एसआई निकालेंगे मूलधन में जितना एसआई उसका प्रतिशत हटाएंगे, भाग देंगे, गुना आंसर निकल कर चला आएगा। क्वेश्चन देखिए, किसी धन का 2 वर्षों में 10% सालाना ब्याज की दर से 90 रुपया होता है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये होंगे, कितने रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होंगे। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ, वर्ष, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष। उसके बाद दर कितना आर बराबर 10%। उसके बाद साधारण ब्याज एसआई दिया हुआ है 90 रुपया, 90 रुपया, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये होंगे। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए तो देखिए एसआई बराबर क्या होता है आर गुने टी होता है। अब देखिए आर कितना है 10%, वर्ष कितना 2 वर्ष, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, 20%। क्या निकल गया एसआई निकल गया 20%, एसआई कितना 20%, तो एसआई यहाँ कितना दिया हुआ 90 रुपया, तो देखिए 20% बराबर 90 रुपया, इसके बराबर करेंगे क्योंकि हमको साधारण ब्याज दिया हुआ 90 रुपया, यहाँ साधारण ब्याज को निकला 20% निकला, उसको बराबर कर देंगे, तो 1 बराबर 90 रुपया बटा 20 गुने 100, 20 पचे 100, कितना 9 दूना 18, 9 पचे 45, 450 रुपया निकल गया, 450 रुपया निकल गया। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपये होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया। अब देखिए तो क्या है सीआई बराबर होता है एसआई प्लस आर स्क्वायर, आर जो स्क्वायर होगा ये दशमलव के 2 अंक बाद। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, एसआई आर जो है, आर कितना है, आर है 10%, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, हमको 0.2 अंक लेना है, तो 2 अंक लीजिए, 2 अंक और 10, 100 हमको है तो 1 बच गया, दशमलव दे दिए। उसके बाद एसआई कितना है, एसआई 20 और 1 बचा 21 हो गया, 21%, ये क्या निकला सीआई हमको चक्रवृद्धि ब्याज 21.00 है, तो हमको या इसको लिख सकते हैं आप 21%, क्योंकि दशमलव 2 जीरो है, अगर दशमलव हटाएंगे 2 जीरो नीचे आएगा, तो 2 जीरो खत्म, 21% बचेगा, 21% लिख दिए। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन करना क्या है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कितना है 21%, अब कितना 450 निकला, 450। अब देखिए 450 निकला, अब देखिए 450 कितना एसआई कितना है, एसआई 1 बराबर कितना 450 निकला, 1 बराबर 450, हमको क्या निकला सीआई निकालना है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 21% है, 21%, तो 450 का 21% पड़ जाएगा 100 से भाग, 1 जीरो खत्म, 2 पचे 10, 9 पचे 45। उसके बाद 21 को 9 से गुना करिए, 21 को 9 से, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189/2। उसके बाद भाग दीजिए, 9 दूना 18, बच गया 9 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8। उसके बाद 1 बचा, 1 बच गया, 1 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा 1 में भाग, तो क्या करेंगे जीरो देंगे, दशमलव। उसके बाद 2 पचे 10, जीरो, 94.50 आंसर निकल कर चल आएगा, कितना
94.50 रुपया इसका आंसर निकल कर चलाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो पहले अब डाटा देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया रहे उसको पहले निकालिए। निकालने के बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको आप निकाल दीजिए, क्वेश्चन में आंसर आप रूपी निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जब भी 20% दिया हुआ 20% 90, क्योंकि साधारण ब्याज 20% है और ओरिजिनल साधारण कितना 90 रुपया दिया हुआ है, एक बराबर हम निकाल लिए 450 रुपया। तो CI हम निकाल लिए कितना 21% निकला। उसके बाद 450 में क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 21% है। एक बराबर कितना 450 में 450 का 21% निकाल लिए, आंसर निकल कर हमको चलाया। क्वेश्चन देखिए, किसी रकम पर 5% दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। उसी रकम पर उसी ब्याज की दर से तथा समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछा गया। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ, देखिए आर बराबर 10% दिया हुआ है, आर बराबर 5% दिया हुआ, कितना 5%। उसके बाद टाइम कितना 2 वर्ष दिया, टाइम दिया हुआ 2 वर्ष। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना दिया हुआ है, CI दिया हुआ है 328 रुपया। उसके बाद कहा उसी रकम पर उसी ब्याज की दर से समान समय में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है SI बराबर R गुने टी होता है। R कितना है 5% और टाइम कितना है 2 वर्ष, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। SI हमको 10% निकल गया, SI 10%। अब देखिए SI 10%। उसके बाद देखिए CI बराबर होता है SI प्लस R²। R जो है दशमलव के 2 अंक बाद। अब देखिए R कितना है, R है 5%, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 अंक है दशमलव। उसके बाद SI कितना है 10%, तो 10.25%। ये क्या निकला CI चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% निकल गया। और ओरिजिनल CI कितना चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए 10.25% बराबर ओरिजिनल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 328 रुपया। तो एक बराबर 328 बटा 10.25 गुने 100, क्योंकि प्रतिशत में है, प्रतिशत में गुने 100। एक दशमलव नीचे में 2 अंक है, 2 अंक, अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आएगा, 2 जीरो ऊपर। उसके बाद इसको काटिए, 5 से काटिएगा 5 दूना 10। उसके बाद 5 25, 205 को 5 से गुना करेंगे 1025 आएगा। उसके बाद इसको 5 से काटिए 20 25 100। उसके बाद देखिए 5 से फिर काटिए, 5 चौक 20, 5 21 25 205 और 4 25 20। अब उसके बाद 41 को 332 328 में काटिए, कितना बार कटेगा 8 बार में, 328 8 बार में। उसके बाद निकल कितना आया, निकल कर आएगा कितना 8 गुने 4 गुने 100, कितना हो गया 8, कितना 8 100 32 2 जीरो कितना होगा 3200 निकल गया। क्या एक बराबर हमको 3200 निकल गया, एक बराबर 3200। तो क्वेश्चन को क्या पूछा गया, क्वेश्चन को हमको साधारण ब्याज पूछा गया, साधारण ब्याज। तो एक बराबर हमको 3200 निकल गया। अब SI निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए। अब देखिए साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज। तो SI बराबर होगा कितना, SI कितना है 10%, कितना एक बराबर 3200 निकला, 3200 का 10%, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, 2 जीरो खत्म, कितना हो गया
320 रुपया साधारण ब्याज निकल कर चला आया। साधारण ब्याज कितना निकल कर आया? 320 रुपया। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जब भी आपको दिया रहे तो एक बराबर हमको निकल कर 3200 आ गया। उसके बाद एसआई हम निकाले, एक बराबर 3200 दिए। उसके बाद एसआई कितना है? 10% एसआई है। साधारण ब्याज 10%, तो 10% को प्रत्येक हटाएंगे, 100 से भाग काटे 320 रुपया आंसर निकल कर चला। इसका आंसर हो जाएगा 320, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन क्या करना वो देखिए। 2000 रुपये 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2226.05 रुपया हो जाते हैं तो ब्याज दर क्या होगा? आर पूछा गया, दर पूछा गया। जब 2 वर्ष रहे, 3 वर्ष रहे, तो देखिए इसी टाइप से हर क्वेश्चन 2-3 वर्ष का, इसी अगर इस टाइप क्वेश्चन रहे तो इसी टाइप से बनाना है। अब देखिए कितना है? 2000 रुपया। 2000 क्या है? मूलधन है। मूलधन कितना? 2000 रुपया। 2000। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2226.05 रुपया हो जाता है, क्या हो गया? मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो गया? 2226.5। अब उसके बाद देखिए ये क्या 2 वर्ष है? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष जब है तब कितना करना क्या वो देखिए। 2 वर्ष। अब इसको पहले काट लीजिए, इसको पहले काटिए। 5 से काटिएगा, 5 से तो 4 बार में 400। इसको 5 से काटिए, दशमलव छोड़िए, दशमलव 05 है, 05 दशमलव को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट काटिए। अब देख कैसे, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, बचा कितना? 5 चौक 20, 5 2 बचा, 25 25, बचा 1 10, 5 दूना 10, बचा 1 21। अब देखिए दशमलव 2 अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है तो 2 अंक दीजिए। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ आ गया, 2 अंक है तो 2 अंक यहाँ दशमलव के बाद दे दिए। अब देखिए अब करना क्या है आपको। अब देखिए 2 वर्ष है, 3 वर्ष रहे, 2 वर्ष रहे, तो अब देखिए रूट लीजिए, रूट 400। 2 वर्ष 2 वर्ष दीजिए। उसके बाद रूट लीजिए, 2 वर्ष 2 वर्ष दीजिए। कितना है? 445.21। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद क्या करना वो देखिए। उसके बाद करना 400 का वर्गमूल क्या होता है? 400 का वर्गमूल होता है कितना? 20। उसके बाद देखिए पूरे लीजिए, दशमलव को छोड़िए, दशमलव को छोड़िए, कितना होगा? 44,521। इसका वर्गमूल कितना होता है? 211। 211। अब 211 होता है तो दशमलव कितना अंक है? 2 अंक। तो 2 अंक है तो 1 अंक हमको दशमलव देना है, 1 अंक देना है, दशमलव में 1 अंक देना है। वो देखिए 1 अंक क्यों देना है? क्योंकि वर्गमूल है। वर्गमूल में होता है क्या? दशमलव अगर 4 अंक रहे तो 2 को निकालना है, 2 अंक रहे तो 1 हमको देना है, तो दशमलव 1 अंक हम लेंगे। अब देखिए अब करना क्या? 20 है, 20 से 21.1 हो गया। कितना बढ़ा? कितना बढ़ गया? 1.1 बढ़ा, 1.1 बढ़ा, 1.1। अब किसके रिस्पेक्ट में हुआ? किसके रिस्पेक्ट में वो देखिए। 1.1 क्योंकि 20 से 21.1 हुआ, कितना बढ़ा? 1.1 बढ़ा, तो 1.1 बढ़ा। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा? 20 के रिस्पेक्ट में, गुने 100। दशमलव के बाद 1 अंक हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे, यहाँ बचा 11, 2 जीरो 2 जीरो खत्म। कितना होगा? 11/2, 11/2। अब इसको काटिए, 2 पचे 10, बचा 1 दशमलव, 2 पचे 10, तो 5.5 आंसर निकल कर चला आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5.5% का आंसर निकल कर चला आएगा। क्या? 5.5%।
5.5% आंसर निकल कर चलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना। जब 2 वर्ष रहे, 2 वर्ष 3 वर्ष रहे, इसी टाइप से क्वेश्चन आप करिएगा। जब मूलधन दिया रहे, मिश्रधन दिया रहे, तब इस टाइप से क्वेश्चन को करना है।